अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेयर 3 के बारे में। रिसेंटली आप लोगों को मैंने लेयर 3 के ऊपर लीनियर पार्क कैंपेन करवाया था। तो आप सबको पता है उसमें हमें अच्छी खासी एलएक्सपी मिली बहुत ही कम खर्चे में। तो आज हम बात करेंगे असल में लेयर 3 क्या चीज़ है और लेयर 3 से हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेयर 3 असल में एक क्वेस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग जो है ना यहाँ पे आके मुख्तलिफ क्वेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और डेली इंटरेक्शन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट मार्केट में इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो लेयर 3 उनसे पार्टनरशिप करके उनके क्वेस्ट लॉन्च करता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिससे हमें मदद मिलती है उस प्रोजेक्ट के साथ भी इंटरेक्ट करने में और लेयर 3 पर भी। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे मिशंस लाइव हैं। आप यहाँ अलग अलग इन्होंने सेक्शन बनाए हुए हैं। पहले जब ये लॉन्च हुआ था तो इन्होंने सिर्फ क्वेस्ट जो है ना होते थे इसमें, लेकिन अभी धीरे धीरे इन्होंने स्वैप फंक्शन भी इसमें लॉन्च कर दिया। मतलब आप लेयर 3 के ऊपर आप स्वैपिंग भी कर सकते हैं, किसी भी मतलब मुख्तलिफ चेंज इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आप इस पर ब्रिजिंग भी कर सकते हैं, एक चेन से दूसरे चेन पर आप अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेयर 3 के थ्रू। अगर इसकी फ़ंडिंग की बात करें तो फ़ंडिंग कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसको अच्छी खासी फ़ंडिंग मिले, क्योंकि थोड़े से ही टाइम में इसने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अगर हम इसकी ओवरऑल इसको देखें तो बेस जब लॉन्च हुआ तो बेस को बिल्ड होने में काफ़ी इन्होंने मदद की, काफ़ी यूज़र लेयर 3 की वजह से बेस पर आया। इस तरह से और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, जैसे अभी रिसेंटली हम लीनिया पार्क की बात करें तो लीनिया ने पूरी कैंपेन यहाँ पे होस्ट की अपनी। तो इस तरह से मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है ना वो यहाँ पर लेयर 3 के ऊपर अपने कैंपेन्स चला रहे हैं, जिसकी वजह से लेयर 3 मतलब बहुत आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं लेयर 3 के ऊपर। तो इसमें तकरीबन टास्क जो है ना वो ऑन चेन एक्टिविटी के ऊपर होते हैं, कुछ यहाँ पर डेली के होते हैं, डेली स्ट्रीक्स वगैरह। आप जब होम पेज पर आओगे तो यहाँ आप देख स्ट्रीक्स में जो ये होता वो होता है ना, तो इसको भी आप देख सकते हैं। रिसेंटली इन्होंने अपना एक नई कैंपेन लॉन्च की है, मतलब एक रिवॉर्ड टाइप लॉन्च की है क्यूब्स के नाम से। तो क्यूब्स कलेक्ट करके यहाँ पर हमें उसके बदले रिवॉर्ड मिलते हैं। तो आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने लेयर 3 के प्लेटफॉर्म पर आना है और यहाँ आप मुख्तलिफ क्वेस्ट देख के परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ ट्रेंडिंग कम्युनिटीज़ में हम आते हैं तो आप लेयर 3 को ओपन करना और इसमें जितने भी क्वेस्ट हैं लाइव हैं तो इन सबको आप एक एक करके आप पूरा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये मिशन 200 के स्क्रॉल वाला ओपन करता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ। बाकी आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस तो हो गया होगा, क्योंकि लीनियर पार्क में आप लोगों ने इस पर क्वेस्ट किए तो आपको आइडिया तो हो गया होगा कि किस तरह से इस पर वो काम करना है। तो अब ये इसमें टास्क है होल्ड ETH ऑन स्क्रॉल, मतलब स्क्रॉल नेटवर्क पर आपके पास इथीरियम होना चाहिए। तो ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और मेरे कंप्लीट हो गया। अब स्विच टू स्क्रॉल। इसमें यह कि जितने चेन्स लेयर 3 सपोर्ट करता है तो मुख्तलिफ चेन्स पर मुख्तलिफ जो है ना आपको ट्रांजेक्शन करने का मौका मिलता है और क्यूज़ भी आप क्लेम कर सकते हैं, रिवॉर्ड आपको मिलता है। तो आने वाले वक्तों में अब देखिए फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन इसको हम कर लेते हैं। तो और इसमें आप मिशन देखें, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जितने हम क्वेस्ट परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से हमें XP मिलेगा। आप यहाँ देखेंगे जैसे ये पूरा होगा तो मुझे यहाँ पर XP शो हो जाएगा। जितना आपको XP मिलेगा, जितना आप क्यूब्स कलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से आपको इसमें रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं। अगर मैं यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल अचीवमेंट्स में आके दिखाऊं तो आप मेरा लेवल चेक कर सकते हैं। मेरा लेवल जो है ना 25 लेवल मेरा हो चुका है। और यहाँ GM स्ट्रीक आप देखेंगे तो मेरी GM स्ट्रीक 351 डेज़, मतलब लगभग 1 साल होने वाला है कि मैं डेली उसको ओपन करके इस पर GM वो टैप करता हूँ। दूसरी बात, ऑप्टिमिस्टिक क्वेस्ट हमने कितने किए, आर्बिट्रम और जितने भी बड़े चेन्स हैं उन सब के यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि इथीरियम पर हमने कितने क्वेस्ट परफॉर्म किए। तो इससे क्या है, ये जो अचीवमेंट्स है ये हमारे एयर ड्रॉप एलोकेशन में एक अहम रोल प्ले कर सकता है।
तो आपने सबसे पहले अपने प्रोफाइल में आना है। अगर किसी ने लीनिया पार्क में काम नहीं किया तो वो जो है ना यहाँ से प्रोफाइल में आके एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपने जो है ना यहाँ पर सोशल अकाउंट्स कनेक्ट कर सकता है। सोशल अकाउंट आपने कनेक्ट करने हैं, ट्विटर कनेक्ट करना है, डिस्कॉर्ड कनेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपने वॉलेट्स, तो प्राइमरी वॉलेट जो है ना वो मेटामास्क वॉलेट होगा आपका जो आप कनेक्ट करोगे। इसके बाद आप फैंटम वॉलेट या केपलर मुख्तलिफ वॉलेट्स आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल या वेबसाइट का लिंक भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये जो डेंजर जोन है इससे दूर रहना, क्योंकि ये अगर डिलीट पर आपने क्लिक किया तो आपका सारा जो है ना वो लॉस हो जाएगा प्रोग्रेस। तो प्रोफाइल सेटअप करने के बाद आप जो है ना क्वेस्ट पर आके यहाँ पर क्वेस्ट परफॉर्म करना आप स्टार्ट कर दें। तो इसमें फ्री के क्वेस्ट भी है। लेयर 3 में आप आओगे तो इसमें आपको फ्री के क्वेस्ट भी मिलेंगे, लेकिन तकरीबन जो है ना इसमें ऑन चेन एक्टिविटी है, तो आपको हर चेन पर थोड़ा थोड़ा फंड डाल के इसमें छोटी मोटी ट्रांजेक्शन वो आपको करनी होगी। ये आप देख सकते हो ये सारे टास्क जो है ना मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आप लोगों ने इसमें फ्री भी बहुत है, इसमें ट्रांजेक्शन भी करनी होती है, तो वो आप अपने हिसाब से देख के ट्राई करना। किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा। लेकिन इस पर अलग से वीडियो बनाने का मकसद है कि जो हमने लीनिया पार्क किया वो हम लीनिया के एयर ड्रॉप के लिए हमने वो काम किया था, लेकिन उसको साथ साथ करते हुए हमें उसमें लेयर 3 में भी हमें बेनिफिट हुआ। अब देखिए ये मैंने क्वेस्ट कंप्लीट किया तो यहाँ पर मुझे कुछ एक्सपी मिला है। एक्सपी से जितना एक्सपी आपको मिलेगा उस हिसाब से आपका लेवल अप होता जाएगा। जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे और बड़ा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होंगे। आप अगर अचीवमेंट्स पर आएंगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जितने भी यूज़र है लेयर 3 के उसमें 40 लेवल जो है ना 0.1% यूज़र अभी तक अचीव कर चुके हैं, और 30 लेवल जो है ना वो फिर 0.3% यूज़र। तो मतलब 30 और 40 बहुत रेयर लेवल है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत इस पर मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद अगर आप लेवल 10 देखें और लेवल 20 देखें तो लेयर 3 के जितने भी यूज़र है उसमें सिर्फ 1% यूज़र ही लेवल 20 तक पहुँचे हैं। तो जितना आप इस पर काम करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतना ही आपको एक्सपी मिलेगा, जिससे आपका लेवल अप होता जाएगा। तो बस इसमें इतना ही है। आपने मुख्तलिफ क्वेस्ट ट्राई करते रहने, जो सिंपल टास्क होते हैं, इसमें सोशल टास्क भी होते हैं, अक्सर ऑन चेन एक्टिविटी होती है। इससे ये भी होगा कि आप लोग ऑन चेन जो है ना आपके वॉलेट्स एक्टिव होंगे। जितनी भी चेन्स है मेटामास्क से रिलेटेड, ईवीएम चेन्स जो ये सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर स्वैप में ही ला के दिखा दूँ तो ये जितने भी चेन्स हैं ना, ये जो शो हो रहे हैं, एवालांच, आर्बिट्रम, बेस, जीके सिंक और मुख्तलिफ चेन्स, तो ये सारे लेयर 3 सपोर्ट करता है। इसी पर लेयर 3 आपसे काम करवाएगा। और जिस तरह से गैलेक्स के अंदर प्रोजेक्ट्स ने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, उसी तरह आप कम्युनिटीज़ में जाकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की प्रोफाइल देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आवे हो गया, मुख्तलिफ जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है और वो अपने क्वेस्ट यहाँ पर लॉन्च करते रहते हैं। तो इससे मतलब प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्शन का मौका भी हमें मिलता है और लेयर 3 पर भी हमें इसका बेनिफिट होता है। जैसे अगर हम अभी बेस को ओपन करके देंगे तो ये बेस के तकरीबन टास्क जो है ना यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं कि कौन कौन से टास्क हैं। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक तो आपने एक्सपी कलेक्ट करना है और दूसरा ये क्यूब्स, तो ये एयर ड्रॉप में अहम रोल प्ले कर सकते हैं। बाकी ये जो आपको जीएम स्ट्रीक नज़र आ रहा है, मेरा 351 स्ट्रीक है, अगर आपने एक दिन भी मिस किया तो ये स्ट्रीक टूट जाएगा। तो डेली आपने यहाँ पर आके आपको जीएम का ऑप्शन नज़र आएगा, जीएम पर आपने क्लिक करना है और डेली बेस पर आपने अपना स्ट्रीक वो बरकरार रखना है। तो इस तरह से अपना प्रोफाइल सेटअप करके और इस पर डेली आपने काम करना है, जितने आपसे हो सके, जितने पॉसिबल हो सके तो उतना आपने करना है। इसमें और भी मतलब अच्छे खासे मिशन है जो भी मैंने किए नहीं है, तो इसको मैं भी इंशाल्लाह इसको परफॉर्म करूँगा, और जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना हमें इसका फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह भी नेक्स्ट वीडियो गैलेक्स के ऊपर बनाऊँगा, तो वो भी आप लोग देखना। असल में भी आप लोगों के स्टार्टिंग डेज हैं, तो आपको इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करके आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर धीरे धीरे इंशाल्लाह बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और मेननेट के ऊपर भी जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।